फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, कोरोजन किया था, रेंसिडिटी किया था। कोरोजन मैंने आपको वहाँ पे काफ़ी डिस्कस किया था, अच्छे से बताया था। यू कैन गो थ्रू टू माई प्रीवियस वीडियोज़, बट यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कोरोजन होता क्या है, अगेन फॉर वन मोर टाइम, बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस एंड स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर। ओके, सो आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, एक चेन टाइप की आपको दिख रही है, एक काफ़ी आपको सिल्वर कलर में दिख रही है और एक आपको दिख रही है सेम है, both the pictures are same, but one is covered with the reddish brownish substance while the other is looking quite shiny. Okay, so ये जो आपको रेडिश ब्राउनिश लेयर चढ़ा हुआ है, so ये आपका क्या है, ये इसको रस्ट बोल सकते हैं या कोरोजन बोल सकते हैं, कोरोड हो गया, ठीक है। अभी you can just turn your page and look at the page number 52 of your book. There is a experiment. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, 3 आपको क्या दिए हुए, टेस्ट ट्यूब्स दिए हुए हैं। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है, सो ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट ट्यूब्स है। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया हुआ, आयरन नेल ले ली हुई है तीनों टेस्ट ट्यूब्स में। पहली टेस्ट ट्यूब देखिए, पहली टेस्ट ट्यूब आपकी रबर कॉक से इसको आपने एयर टाइट किया हुआ है, ड्राई एयर, वाटर फ्री एयर, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, एम्प्टी है, दिस इज वैक्यूम। ओके, उसमें आप टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपने रखा हुआ है वहाँ पर टू ड्राई एयर, वहाँ पे आयरन नेल रखी हुई, उसको आप क्या करेंगे, एयर टाइट करके रख देंगे। सेकेंड वाला आप देखिए, सेकेंड वाला आप बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एयर फ्री है, उसको क्या किया हुआ है आपने, कॉक से उसको एयर टाइट किया हुआ है, नेल आपने डाली हुई है, उसको डिप किया हुआ है, उसको आपने किस में डिप किया हुआ है, उसमें बॉइल्ड वाटर में डिप किया हुआ है, और ऊपर आपने लेयर बना दी है किसकी, ऑयल की, ठीक है। आप वैसे भी उसमें ऑयल डालेंगे तो वो सरफेस में ही आपका ऑयल क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड टेस्ट ट्यूब आप देखिए, थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, डैम्प एयर है वहाँ पर, दोनों जगह आप क्या देख रहे हैं, एयर फ्री है, मतलब एयर टाइट है वो दोनों कंटेनर, दोनों ही कंडीशन में, वेदर इट इज एम्प्टी with anhydrous calcium chloride or whether it is dipped in the boiled water, in the both the condition they are what, airtight, there is no air in the test tubes। but in the third condition आप क्या देख रहे हैं, there is a tap water, वहाँ पर क्या, tap water, no boiled water, nothing but simple tap water, a iron nail is not the completely dipped but partially dipped into the water, और air कैसी है आपकी, the air is damp। okay, the air is damp। और थर्ड टेस्ट ट्यूब है, तो आप जब तीनों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट वाली कंडीशन में आपकी रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, थर्ड वाली कंडीशन में आपकी वहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन, आई एम सॉरी, सेकंड वाली कंडीशन में वहाँ भी रस्टिंग नहीं हुई, लेकिन थर्ड वाली कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर आपकी रस्टिंग हुई है। तो थर्ड वाली कंडीशन में आपकी रस्टिंग क्यों हुई है चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर आपको एयर और वाटर साथ में मिल गए, तो जहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी मॉइस्चर होता है, ओके, आपका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर पार्टिकल जहाँ दोनों होते हैं, तो इट मेक द आयरन वॉट, कॉरिड, और रस्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर दोनों में से कोई एक चीज़ या एयर ना हो या वाटर ना हो, तब उस कंडीशन में क्या नहीं होता है, आपका रस्टिंग नहीं होती। मतलब इससे, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है कि रस्टिंग होने के लिए क्या ज़रूरत है आपको, वाटर की और एयर की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉइस्चर की वहाँ पर, ठीक है। सो ये तो आपको ये एक्सपेरिमेंट से काफ़ी क्लियर हो गया कि हाउ एक्चुअली द कोरोजन हैपेंस। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कोरोजन प्रिवेंशन। कोरोजन प्रिवेंशन आप देख लीजिए, प्रिवेंशन क्या होता है, उसके पहले आप एक और देख लीजिए, व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ इट अकर्स। आपको बता ही चुकी हूँ पहले। सो होता है कि आपको जो मेटल क्या होता है, बहुत हाईली, बहुत स्टेबल तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इट धीरे धीरे क्या करता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्टिंग द मेटल, ठीक है। सो ये आपका हो गया कोरोजन, एंड इफ यू गाइज वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन इन योर पेपर और एनीथिंग यू हैव, और जस्ट स्क्रीनशॉट इट, यू रीड इट फुर्सत में। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए द प्रिवेंशन मेजर्स। प्रिवेंशन मेजर्स कैसे होने चाहिए, किससे, कोरोजन से बचने के तरीके, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग, एनोडाइजेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, सीपी एंड एनिमल। ओके, पेंटिंग, पेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू द स्टील और आयरन।
कोट कर देना, स्टील या आयरन को जिंक से कोट कर देना, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। पेंटिंग आप जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यही होता है कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की परत को चढ़ा देना है, कोट कर देना है। एलॉय क्या होता है? कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉय क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलॉय पूछा जाता है। तो दो डिफरेंट मेटल्स को मिला के एक नया मेटल बनाना, वो आपका एलॉय कहलाता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील की बात कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली एलॉय। ओके, सो उसमें क्या नहीं होता? रस्टिंग नहीं होती है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हुई है। यू कैन अगेन आई टोल्ड यू कैन स्क्रीनशॉट इट और नोट इट डाउन, व्हाटएवर यू वांट टू डू. Next there is one more picture about the prevention of corrosion, applying oil grease, painting, galvanization, tinning, coating with tin, by electroplating, coating with the chromium or zinc, whatever you want, by alloying, making alloys. Alloy के बारे में दिया हुआ है. Alloy is a homogeneous mixture of a metal with other metals or the non-metal. स्टील मैंने आपको बताया, तो आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बनता है. स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल, ब्रास बनता है कॉपर जिंक से. ब्रॉन्ज बनता है कॉपर, टिन. ठीक है. इफ वन ऑफ द मेटल इज एन एलॉय इज मर्क्यूरी, इट इज कॉल्ड द एमएलजिन. ठीक है. अगर कोई इफ वन ऑफ द मेटल इज एन एलॉय इज मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी भी है वहाँ पर एलॉय में, तो वो आपका एमएलजिन कहलाता है. ओके, चलिए ये यहाँ पर ही चैप्टर आपका फिनिश होता है. बट देयर इज़ ए लास्ट फैक्ट फाइल कि हमारे जो दिल्ली के पास है एक आयरन पिलर है. ठीक है. 5th सेंचुरी रस्टिंग रेजिस्ट आयरन पिलर, मेहरौली, न्यू दिल्ली. ठीक है. हमारे न्यू दिल्ली के पास एक आयरन पिलर है, वो 5th सेंचुरी में वहाँ पर बनाया गया था. बट चिल्ड्रन सोचिए कि 5th सेंचुरी में बनाया गया जो आयरन पिलर है वो अभी 1500 साल से, सिंस 1500 साल से वो अभी वहीं पर वैसे ये धूप, बारिश, पानी को झेलता हुआ इतने सालों से. बट स्टिल कैसा है वो? कॉरिड रेजिस्ट है, मतलब उसमें कॉरोजन अभी भी नहीं हुआ है. सोचिए उसमें किस तरह का ऐसा रेजिस्टेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा उस ज़माने के लोगों ने कि इतने एफिशिएंट बना है वो कि आज 1500 साल बाद भी देयर इज़ नॉट ए सिंगल लेयर ऑफ द कॉरोजन और द रस्टिंग इन द पिलर. आयरन पिलर देख लीजिए. आयरन पिलर डेट बैक, देयर इज सम plenty of the information about the iron pillar which I talk about. So the iron pillar dates back to the 4th century BC. It bears inscriptions that dedicates it as the flagstaff to honor the Hindu god Vishnu and in memory of the Gupta kingdom Chandragupta to 375 to 413 AD. AD is for antimony. The pillar is a symbol of the progress of the metallurgy in ancient India. It is made of the 98% iron and has survived 1600 years without rusting. It is said to have been brought to Delhi by the Tomar king Anangpal somewhere in the 11th century from the Udaygiri. There are no other reliefs from the same period in the site. Okay, there is some kind of the information I think which actually relate to the history portion, resembles with your history portion more. There is no relevancy with the science portion of this fact file, but still if it is given in your book, so you can give it a read, no problem. But keep it, remember this, that the iron pillar having some kind of the technique, the people who actually made it in that era, 5th century, use some kind of the rusting resist technique which actually works and still working since 1600 years ago, and it's really something wonderful and amazing. So guys, आज की क्लास ये वाली यहीं तक. ओके, अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर होगा कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. उसको हम नेक्स्ट क्लास से मैं आपको कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में. कार्बन एंड द कार्बन कंपाउंड गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरिंग चैप्टर. आई पर्सनली लाइक to read or learn about the carbon and all. I hope you people will enjoy the next session as well as you're enjoying till date. Okay, and if you like this video, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject and on different subjects as well. And one more important thing, stay safe, stay home, stay healthy.
and keep watching my videos. Thank you so much.